नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट से 25 प्रश्न किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और अभी हम आगे के 25 प्रश्न करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में पहले प्रैक्टिस सेट लगा लेना ज़रूरी होता है। उससे हमारी तैयारी का पता चलता है, कौन सा पार्ट हमारा अच्छे से तैयार है और किस पार्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। यह सब प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चलता है। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। अभी तक हमने 25 प्रश्न कर लिए थे। अब 26वां प्रश्न है। स्वार्थ का विलोम होता है। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। ठीक है। उनकी अन्य रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व, मृत्युतिलक, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें तथा रश्मिलोक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। इस कहानी मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल तथा अंतराल। कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी, अतीत, समुद्र में खोजा हुआ जल आदि। जुलूस रेणु जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका बंग महिला हैं राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। हालांकि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन कर्मधारय उदाहरण में ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो सकता है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है असंभव कार्य। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। इनका प्रसिद्ध नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी और कल भात आएगा। मोहन राकेश के हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। और उपेंद्रनाथ अस्क का है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, यह नागार्जुन के उपन्यास हैं। परती की परिकथा, यह इनका उपन्यास नहीं है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध। ठीक है। ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे बंद कमरे नामक प्रसिद्ध कविता की रचना भी मुक्तिबोध ने ही की है। ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, ये सब मुहावरे हैं। अध जल गगरी झलकत जाए, यह है लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में इनमें से कोई नहीं। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं है।
हानि लाभ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ है युग्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की अन्य रचनाएं हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी या पहाड़ी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी है। जबकि पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी आदि हैं। ठीक है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद है अन धन अंत। ऑप्शन बी है अन धन अंत। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में तथा अंतिम उपन्यास गोदान है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास वरदान 1902, प्रज्ञा 1906, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931 और कर्मभूमि 1933 तथा गोदान 1936 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई है। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रोला, छप्पै, चौपाई ये कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है। दोहे के विषम चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला की प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। छप्पै छंद में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन को। नरेश मेहता, दिनकर, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। ठीक है। दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में, नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी है पुर्तगाली शब्द। विदेशज, इसका आएगा डी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी, यह किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल और क्या भूलूं क्या याद करूं। शेखर एक जीवनी है अज्ञे जी की और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यह देखते हैं, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है। 46 का संन्यास, 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 तो ये ऑप्शन बी है, ये सही है। प्रश्न 47 है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है सी, 16। ठीक है। यह मात्रिक समछंद है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं होना चाहिए।
काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिक। काला जल सांप्रदायिक उपन्यास, काला जल नामक उपन्यास के लेखक शानी हैं। प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के लेखक हैं? तो मगध कविता के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? रामविलास शर्मा जी की कृति है ऑप्शन डी, भाषा और समाज। आज के लिए इतना ही। अब आगे के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे।